प्यारे विद्यार्थियों, बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। जयंती कितने लोगों की मनाई जाती है, ये आपको और हमको सबको पता है। जयंती सिर्फ उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जो इस देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरते हैं। जो करते कुछ नहीं है, केवल अपनी जिंदगी पूरी करके चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। इसी कारण से बाबा साहब को हम हमेशा याद करते हैं और कम से कम साल में एक बार तो 14 अप्रैल को उनको हम विशेष रूप से याद करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, ऐसा संविधान इस दुनिया में किसी देश का नहीं। पाकिस्तान पे हिंदुस्तान में से बना है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई संविधान नहीं है। वहाँ कई बार सैनिक शासन लग चुके हैं। वहाँ प्रजातंत्र जैसा हिंदुस्तान में वैसा नहीं है। ये सब प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो इस देश में वर्तमान में कायम है, ये संविधान की वजह से है। आज आप और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये संविधान की वजह से। आज अगर ये संविधान नहीं होता, इस देश में प्रजातंत्र कायम नहीं होता, तो हिमाराम आज यहाँ पर आपके सामने इस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में आज हूँ। और ये सब आप लोगों की वजह से। मैं मेरी अपनी योग्यता से, काबिलियत की वजह से नहीं हूँ। मेरे से कई गुना ज़्यादा योग्य और काबिल लोग यहाँ भी मौजूद है और इस जिले में भी है। लेकिन आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये केवल SC ST के लिए नहीं है। संविधान देश की पूरी जनता के लिए है। पूरा देश इससे बंधा हुआ है, इस संविधान से चलता है। आज चुनाव की व्यवस्था नहीं होती तो कोई भी, ये भी बीजलाराम जी बोल रहे थे, ये प्रधान है गुड़ामालानी के, ये अगर प्रजातंत्र नहीं होता, चुनाव नहीं होते, तो क्या बीजलाराम जी प्रधान हो सकते थे क्या? मैं तो नहीं हो सकता था। मैं तो सिर्फ खेती करता और जो मेरे बाप दादा ने, पूर्वजों ने काम किया वही मुझे करना पड़ता। पढ़ाई उस समय थी नहीं, अब तो पढ़ाई है, उस समय थी नहीं। लेकिन यह अवसर मिला, ये संविधान की वजह से मिला। इसलिए हमें बाबा साहब को भूलना नहीं है। उनके बारे में जितना कहें कम है। उनका कोई जीवन इतना छोटा सा तो है नहीं जो हम कुछ चंद मिनटों में, चंद घंटों में उसके जीवन के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता दें। किस प्रकार से कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, किस प्रकार से कैसे उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, परिस्थितियों का सामना किया, और फिर भी उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। इस समय इतनी परिस्थितियां विपरीत नहीं है।
फिर भी हम विपरीत परिस्थितियां नहीं होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। हम लोग भाषण तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, ऐसा सोचते हैं कई बार कि सारा ज्ञान मुझ में ही है और किसी में नहीं, इसलिए मैं ही सबको ज्ञान दे जाऊं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे से ज्यादा बहुत लोग ज्ञान रखने वाले बैठे हैं। मैं उनको क्या ज्ञान दूं? मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनको बहुत बड़ी ज्ञान दे दूं, ज्ञान की बातें करूं। लेकिन सोचने की जरूरत सबको है, विचार करने की जरूरत सबको है। सोचोगे, विचार करोगे, मनन करोगे, फिर आगे कोई कदम रखोगे तो आप सही दिशा की तरफ जाएंगे। बिना सोचे समझे अगर कोई भी निर्णय व्यक्ति करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्य, आप अपना लक्ष्य तय करो कि आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रदेश, देश के लिए क्या करना है। ये भगत सिंह, इस सुखदेव की और राजगुरु की बात कर रहे थे, क्या हम उनकी बराबरी करते हैं? क्या उनमें जो भाव थे वो हमारे में किसी में है आज? वो तो फांसी के तख्ते पे चढ़े थे। आज फांसी के तख्ते पे कौन चढ़ने वाला, कितना कौन है, इसका दिखता ही, मेरे को तो दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन सिवाय अपने स्वार्थ के, अपने तत्व के अलावा सोचता ही नहीं। आज जिस किसी के हाथ में कोई काम है, क्या वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, महसूस करते हुए उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा? और की बात छोड़ो, मैं अगर किसी पद पर हूं, जिस पद पर भी हूं, अगर मैं उस जिम्मेदारी को समझते हुए और ईमानदारी से उस काम को नहीं करता हूं तो क्या ये सही है? जिम्मेदारी जिसको भी मिली है, जिसने भी, चाहे आप लोगों की वजह से मिली हो, चाहे उसकी खुद की मेहनत से मिली हो, उसकी काबिलियत की वजह से मिली हो, पर एक बार जिम्मेदारी मिलने के बाद उसके जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करना चाहिए। कितने लोग करते हैं? कई बार आपने देखा होगा, एक बार नाम भूल गया, कोई डेयरी में कोई एमडी थे, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले थे, मंच से भाषण दिया था और दूसरे दिन पकड़े गए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए। मंच से जो भाषण दिया, पचपदरा में एक आचार्य महासम्मन जी आए थे, उनका एक स्वागत समारोह था, वहां पर भी मैं गया था। ये कोई सज्जन थे, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, बहुत जमकर, तो कुछ दिनों बाद ही पकड़े गए। ये तो हमारा चरित्र है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, स्वयं उस पर चलने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? स्वयं अपने आप को पहचान लो, अपने आप को काबू में कर लो, सब ठीक है। स्वयं का मन तो अपने कब्जे में है नहीं, दूसरों का मन कब्जे में करने की कोशिश करें, वो ये मुश्किल काम है। इसलिए जगह ज्ञान की बात
मैं सुधर जाऊंगा सब सुधर जाए, इस तरह से हर आदमी सोच ले अपने आप को सुधारने की, सब सुधर गए फिर किसको सुधारने की जरूरत? पहले तो अपने खुद को ही सुधारने की बात करो, फिर दूसरों को सुधारने की बात करो। वही बात प्रभावशाली होती है। जो व्यक्ति स्वयं उस रास्ते पे नहीं चले, दूसरों से अपेक्षा करे कि इस रास्ते पे चलो, कैसे उसके अनुयायी होंगे? तो अभी ये बाबा साहब की जयंती, बात तो बाबा साहब के जीवन से जयंती मनाने की ये हर वर्ष अपन करते हैं। यहाँ भी मुझे पहले भी कई बार आने का मौका मिला, पर कुछ बातें हमारे मन में हम दूसरी इसके साथ साधने की कोशिश करते हैं। ये जब नहीं साधे तो ज़्यादा अच्छा। मेरे बारे में कहा गया कि आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया विधानसभा के चुनाव में। क्या मेरे में समझ की इतनी कमी आ गई या समझ बिल्कुल ही गायब हो गई कि मेरे में इतनी समझ नहीं है क्या कि मैं आज इस पद पर हूँ? क्या आप लोगों की वजह से हूँ या मेरी अपनी खुद की होशियारी की वजह से? आप लोगों की वजह से। आप अगर जिस दिन मुझसे विमुख हो जाओगे, 1 मिनट में रास्ता दिखा दो, और दिखाया भी है। तो इसलिए मैं जानता हूँ और मुझे पता था कि इस बार रास्ता मुझे दिखाएंगे, इसलिए मैंने मेरा रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वापस आके बीच में आना पड़ा। वो परिस्थिति थी और आपको सबको पता है। तो कहना मतलब इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं किस वजह से, किसकी वजह से। आप लोगों का मेरे ऊपर इतना एहसान है, मैं अगर मेरी चमड़ी के आपके जूते बनाऊं तो भी नहीं उतरे। कहा गया कि कुछ तो उतारो, कुछ क्या बिल्कुल ही नहीं उतार पाया हो। कोशिश तो करता हूँ, मन में तो मैं भी ये सोचता हूँ कि आपका ऋण कि मेरे ऊपर नहीं रहे। थोड़ा बहुत भी सोचता है, कोई भी आदमी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, या फिर जिसकी नीयत ऐसी हो जाए उसकी बात अलग है, बाकी कोई कर्ज अपने ऊपर नहीं। मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि आपका कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहे। कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ, कितना चुका पाता हूँ वो एक अलग बात है, पूरा नहीं चुका पाता हूँ। मैं कब कहता हूँ आपका कर्ज लगता है, मेरी चमड़ी के जूते बनाऊँ आपके लिए तो भी कर्ज नहीं चुका पाऊँ। जितना हो सका करने की कोशिश की। 6 बार आपने मुझे चुना यहाँ। पहली बार तो 1980 में चुना, उस समय तो मैं इस इलाके का जानकार भी नहीं था। गुड़ामाला नहीं या मुख्यालय पर उम्मीदवार 1980 में बनने के बाद या पहली बार मेरा आना हुआ। उससे पहले गुड़ामाला ने मेरे देखा हुआ नहीं, या आपका गांव ही नहीं देखा हुआ। आप लोगों को फिर मिलना कहाँ से, उसे गांव ही नहीं देखा हुआ। फिर भी लोगों ने उसमें यहाँ से मुझे जिम्मेदारी दी। तो कहने का मतलब ये है, जब जिम्मेदारी दी तो मैंने भी सोचा मुझसे ज़्यादा काबिल लोग, मुझसे ज़्यादा सेवा करने वाले लोग, और वर्षों तक सेवा दी जनता को, उनको मौका नहीं मिला। मेरे को बिना कुछ किए मौका मिला है, तो अब मुझे मौका को खड़ा होना चाहिए। ये सोच करके काम करने की कोशिश की। आपने उस आज़ाद में 6 बार मौका दिया, अगर नहीं करता तो दूसरी बार मौका देते, या मैंने जबरदस्ती मौका ले लिया क्या? जबरदस्ती तो नहीं जीता, ये तो पक्का ही है ना। आप लोगों ने जिताया तब जिताया मेरे ख्याल से तब जिताया होगा कि आप लोगों को लगा होगा कि इसको वोट देना ठीक है, या मेरे दबाव से दे दिया। इस दबाव से तो नहीं दिया, और कोई लोग लालच देने को मेरे पास कुछ है नहीं। विश्वास आपने किया,
मेरे भी दिमाग में सर जो विश्वास आपने किया, भरोसा मेरे पर किया, उस पर मैं खरा हूँ। खरा कैसे? खरा तभी उतर सकता हूँ जब आप लोगों की समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उसका समाधान। मैं अगर मेरे कामों के बारे में यह कहूँ तो वो भी ठीक है, मैंने किया तो कोई आप लोगों पे एहसान नहीं किया। मैंने मेरा दायित्व निभाया जो आपने मुझे, आप लोगों ने मुझे सौंपा, उससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया। वो भी पूरा नहीं निभाया, पर कुछ निभाने की कोशिश की। जितना निभाया वो आपसे छिपा नहीं, मेरे को कहने की आवश्यकता। यहाँ गुड़ामालानी में 1980 में पहली बार आया था। यहाँ एक चाय की होटल थी, छपरा था, और एक बाड़मेर से प्राइवेट बस आती थी, वो शाम को आती थी, यहाँ रुकती थी, सुबह बाड़मेर जाती थी, एक ही बस थी। और यहाँ छपरा था, वहाँ मैं आया था, मुझे कुछ लोग मिले गुड़ा के चुनाव के टाइम, बाकी मीटिंग ऐसी थी उस टाइम। और आज कुछ तो हुआ है, समय लगा है, समय तो हर चीज में लगता है। आप बात करते ही कोई बात आप समझ दो उसका परिणाम आ जाएगा, नहीं आता है। परिणाम आने में समय लगता है, पर परिणाम कुछ आया था। 80 में आपके इस गुड़ामालानी गांव में बिजली थोड़ी थी, अभी वालों को नहीं तो इनको गणपत जी को तो मालूम होगी, इनसे ज्यादा उम्र वालों को ये सब बात है। ये नर्मदा नहर कहाँ से आई? सरदार सरोवर बांध, केवड़िया बांध है, वहां से आई। 500 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ तो हुआ है। मैं सारे कामों पर बात नहीं करूंगा, वक्त भी लगे, मतलब भी नहीं। मेरे कहने मतलब कुछ हुआ तो है, पर होना बाकी, अभी बाकी भी बहुत है। और अब बाकी बहुत है, तो अब तो हमारे तो 5-6 महीने बचे कि ज्यादा। कुछ लोग मुझे याद दिलाते हैं कैसा आप चुनाव आ गए, मैं कहा आ गए क्या? जैसे कि ये याद दिला रहा मुझे क्योंकि मुझे पता नहीं चुनाव आ गए। तो 6 महीने बचे, 6 महीने के बाद फिर आप जब फैसला करोगे, आपके हाथ में, पता नहीं आप क्या फैसला करोगे, वो तो आप ही जानो। चुनाव लड़ने वाला तो सोचता है कि मेरे पक्ष में ही होगा फैसला, यही सोच के चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। हारने के लिए कोई लड़ता है क्या चुनाव? कोई नहीं लड़ता। हार जाएगा वो फैसला, जनता हरा दे उसका तो क्या है। तो मैंने जीत भी देखी है, हार भी देखी है। एक बार चुनाव लड़ा भी नहीं, टिकट नहीं मिली, वो भी देखा है। राज में रह के भी देखा है, विरोध में रह के भी देखा है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी रहा मैं सब देखा है। राजनीति के जितने रंग हैं सारे देखे। ऐसा कोई मेरे जीवन में अनुभव बाकी नहीं बचा है। इसलिए आप सोचते हैं तो आगे आने वाला समय भी ये कह रहे थे कि आपके छात्रावास, समाज कल्याण का छात्रावास, ये पिछली सरकार के टाइम में इसकी भवन की स्वीकृति हुई थी, बना नहीं, काम शुरू नहीं। छात्रावास की जमीन है वो उधर कहीं अलॉट होगी। गलत कह रहा था, मुझे बीच में रोक करके कैसे? आपको ये अधिकार है बीच में, हाँ, बाकी बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आपको अधिकार वहाँ थी। मेरे को बताया गया है ना सौदाराम जी वगैरह ने कि वो जमीन सही देंगे, वहाँ अगर छात्रावास बनेगा तो बाद में उपयोग ही नहीं होगा, वहाँ बनाने से कोई मतलब नहीं। कोई ठीक जगह जमीन देख करके इसको बनाओ। तब प्रयास करके आपके यहाँ के सरपंच दिनेश जी से बात करके वो छात्रावास की जमीन अलॉट कराई। फिर जमीन अलॉट करना, वो जो बिल्डिंग के लिए उनकी स्वीकृति हो गई थी वो निरस्त हो गई, काउंसर ही नहीं हुआ, निरस्त हो गई। हालांकि निरस्त नहीं होनी चाहिए, हो गई। केवल हमारी सरकार में नहीं हुई, और सरकारों में भी हुई है। मेरे पास घने पड़े हुए, बता दूंगा मैं आंकड़े।
लिस्ट बता दूंगा, लंबी शॉर्ट लिस्ट पेश कर दूंगा। ये तो एक मामला था, लेकिन मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। मैंने कहा नहीं, अगली पिछली सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो निरस्त करने का अधिकार अपने को नहीं है, और ये किसी सूरत में निरस्त नहीं है। निरस्त किया, वापस करो, और करवाया। करवा करके फिर इसका शिलान्यास भी करना आया था मैं आप लोगों के आगे पर। बाकी मैं जब शिलान्यास ये नेम प्लेट वगैरह इसमें कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। तो ज़्यादा कहा तो भाई चले नहीं चलेंगे, SC ST का हॉस्टल है, इसके इस वजह से नहीं आ रहे शिलान्यास करने। और वो काम मेरे ख्याल से करीब करीब पूर्णता की हो रहे। आपके यहाँ पर मेघवाल समाज शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन की भी बात है। सफदर ने मेरे पहले भी कहा, SD साहब भी कहा, तहसीलदार जी को भी कहा, वो आगे बात बढ़ी नहीं कुछ, तो उन्होंने भी बात की। फिर पीछे पड़ते तो थोड़ा मैं भी ज़्यादा, कई बार हमारे भी तो कई काम है, सोचते कई बार दिमाग कहीं चला जाता है। भाषण दे रहा हूँ, देते देते मेरा कहीं दिमाग और चला गया, भाषण दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, ट्रैक चूक जाएगा, ऐसे कई बार चूक जाते हैं। और खैर जो भी है, अभी SD साहब से बात कर ली, SD साहब का मैं तुरंत ऐसा प्रस्ताव यहाँ से कलेक्टर को भेज दिया। आप कलेक्टर को भेज दिए, फिर कलेक्टर साहब से बात करके आगे जयपुर भेजेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से मैं करूँ। इसलिए मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये काम करूँगा। इसके लिए मैं पीछे पड़ के कभी नहीं रखूँगा, और मुझे ऊपर वाले का भी भरोसा है